ये हमारा जो प्रैक्टिकल है किसका है, स्लाइड वायर ब्रिज का। स्लाइड वायर ब्रिज जो है कि किसके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हमें इस स्लाइड वायर ब्रिज की क्यों जरूरत पड़ती है, जब हमारे पास एक ऐसी वायर होती है जिसका हमें रेजिस्टेंस का पता नहीं होता है, उस अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम स्लाइड वायर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास एक स्केल होती है, इसकी लेंथ है 1 मीटर और इसके ऊपर एक वायर लगी हुई है, इसकी लेंथ भी 1 मीटर है और ये वायर बनी हुई है या तो वो टंगस्टन की है या फिर मैग्नेट की। उसके बाद आपने याद रखना है कि हमारे पास 3 कॉपर स्ट्रिप्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इन 3 कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में 2 हमारे पास गैप हैं, एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है। जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे गैप है, यहां पे हम लगाते हैं रेजिस्टेंस बार्स, और जो हमारे पास राइट साइड पे गैप है, यहां पे हम लगाते हैं वो वाली वायर जिसका हमने रेजिस्टेंस निकालना है। अननोन रेजिस्टेंस वाली वायर जो है वो हमने राइट साइड वाले गैप में कनेक्ट करनी है। उसके बाद हमें पता है कि ये वाला टर्मिनल हमारा ए टर्मिनल है और ये वाला बी टर्मिनल है। ए टर्मिनल के साथ आप बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे और बी साइड वाला जो आपका टर्मिनल है, इसके साथ बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको आप कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास रहता है ए बी सी एंड डी, और ये वाला जो डी पॉइंट है इसके साथ आपने कनेक्ट करना है गैल्वानोमीटर का ये वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे इस जॉकी के साथ। आपको पता है कि हमें इस प्रैक्टिकल में करना क्या है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। उस चीज के लिए क्या है कि एक ये वाला पॉइंट आ गया, ए पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट आ गया, तीसरा ये वाला पॉइंट आ गया। 3 जगहों का अगर हमें रेजिस्टेंस पता होगा तो हम क्या करेंगे, चौथी जगह का रेजिस्टेंस निकालेंगे। बिकॉज हम जानते हैं कि P/Q इज इक्वल टू R/S। अगर हम इन 3 प्लेसेस का रेजिस्टेंस हमें अगर पता है तो चौथे का हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन के बाद आपके पास यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर जो है यहाँ पे लाइट आएगी, ठीक है ना। अब ऐसा है कि डायरेक्टली आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इसलिए कि कहीं आपको नुकसान हो सकता है। आपने यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, बैटरी एलिमिनेटर इन प्लेस ऑफ बैटरी। जब आपने यहाँ पे ऑन किया, सबसे पहले जो आपके पास स्टेप रहता है वो ये है कि आपने क्या करना है, एक इस साइड पे कनेक्ट टैप करना है, फिर दूसरे नंबर पे इस साइड पे आपने क्या करना है, टैप करना है। अगर इस साइड पे टैप किया, गैल्वानोमीटर के अंदर क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगी। इस साइड पे आप टैप करोगे तो गैल्वानोमीटर में क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगी। अब ये वाली जो डिफ्लेक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर आपने इस साइड पे किया उधर जाएगी, उस साइड पे किया तो इधर जाएगी, या फिर इस साइड किया तो उधर जाएगी, अगर इधर किया तो इधर आएगी। कहने का मतलब ये है कि टैप करने के बाद जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगी वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो ब्रिज है ये बैलेंस है और कोई भी कनेक्शन हमारा गलत नहीं है, सारे के सारे कनेक्शन करेक्ट हैं और कनेक्शन सारे के सारे टाइट हैं। और अगर एक तरफ डिफ्लेक्शन शो होगी या इस तरफ या उस तरफ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस नहीं है, या फिर कहीं पे कनेक्शन लगाने में कहीं गलती है, या फिर कोई कनेक्शन आपका क्या है, लूज है। फिर आपने क्या करना है, पूरे के पूरे ऑपरेटर्स को क्या करना है, चेक करना है। सबसे पहला प्रोसीजर आपका ये रहता है, ये है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से आपने या 1 ओम या 2 ओम या 3 ओम कुछ भी करके आपने एक यहाँ से ये वाला निकालना है। सपोज करते हैं हमने 2 ओम का, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम। अब आपको क्या करना है, इस जॉकी को पिक करना है और इस वायर के ऊपर स्लाइड करना है। स्लाइड करते 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 आप एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे जहां पे गैल्वानोमीटर विल शो नील डिफ्लेक्शन, यहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन आएगी। जब यहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन आएगी तो ये वाला पॉइंट आपने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पे 29 के ऊपर पहुंचा, तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो किया है, इसका मतलब आपने क्या करना है, 29 को आपने नोट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, सेकंड रीडिंग के लिए आपने क्या करना है, यहां से एक और रेजिस्टेंस निकालना है। पहले मैंने 2 निकाला था, सपोज करते हैं आप 3 निकाल लेते हैं। अब मेरे पास 2 + 1 = 3 हो गया। दोबारा फिर से आपने क्या करना है, इस वायर के ऊपर इस जॉकी को स्लाइड करना है, तो एक ऐसी लोकेशन आएगी जहां पे गैल्वानोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन या फिर 0 डिफ्लेक्शन, जहां पे बिल्कुल ये आपकी जो सुई है 0 के ऊपर चली जाएगी। तो इस पॉइंट को आपने फिर से नोट कर लेना। पहला पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 47, और 100 में से आपने 47 निकाला तो आपके पास क्या आ जाता है, 53। पहले हमने यहाँ पे लिया था 29, और 100 में से जब आप 29 निकालते हैं तो आपके पास आ जाता है क्या, 71। तो इसको, इन दोनों रीडिंग्स को आपने किस में डालना है, फॉर्मूले में डालना है। और सबसे पहले यही चीज है कि आपने क्या करना है, यहां से पहले हमने क्या निकाला था, 2 रेजिस्टेंस निकाला था। रीडिंग हमारी क्या आई थी, 29, 2 × 29 डिवाइडेड बाई 71।
जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आया थी, सपोज करते हैं 47 आया था और 47 मल्टीप्लाई बाई ये और डिवाइडेड बाई दिस वन, और ये आपके पास सेकंड रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरीके से करते करते आपने डिफरेंट इसकी वैल्यूज लेनी है और ओवरऑल उसकी क्या लेनी है, एवरेज लेनी है। तो आपका ये जो अननोन रेजिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है जी। तो हमारा क्या मकसद था इसका, अगर आपके पास कोई वायर है, उस वायर के रेजिस्टेंस का आपको पता नहीं है, तो उस अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए आप स्लाइड वायर ब्रिज का इस्तेमाल। ठीक है जी। छुट्टी।